ये जो लॉ है बेसिकली जो चिल्ड्रन, कौन चिल्ड्रन किसको कहते हैं? यस, इस लॉ में जो चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया है वो बिलो 18 है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि कोई भी डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं होती है। ठीक है, कानून के हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो सकता है। तो इस लॉ में बच्चे कौन हैं? जो बिलो 18 ईयर हैं। ठीक है, तो ये कानून है कि जिससे अगर कोई बच्चे का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है, या उसके टुवर्ड्स कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट होता है, तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो है कानून, ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेंडर न्यूट्रल होने का मतलब, यस, तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, मतलब इसमें इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? बोलो, बताओ बताओ, आई एम लिसनिंग। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। तो क्यों ऐसा है? यस तनु, तो इसमें ये डिस्टिंग्विशिंग कैसे हो गया तनु, बताओ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो वैसे, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग कैसे हो गया ये, मतलब कैसे ये इंपॉर्टेंट या पूरा हट के ये कैसे फीचर, एक बिग विशेषता इसकी हो गई? चलो मैं बताता हूँ। जनरली जो इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस का वही है। उसमें ही आपको पता है कि चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सबके सजा मिलती है आपको। ठीक है, सेक्शन 302 इज फॉर मर्डर, सेक्शन 375 इज फॉर रेप, है ना। तो ये सब जो कानून है आईपीसी, वो क्या कहता है, उसमें जो रेप की बात होती है या सेक्सुअल ऑफेंस की बात होती है, वो लेडीज जो विमेन है, विमेन के बारे में बात किया गया है। मतलब उसमें जो जो जिसके साथ अन्याय होगा वो कौन होगा? विमेन ही होगी। ठीक है, उस वो कानून इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि किसी आदमी के साथ रेप हो सकता है। ठीक है, मतलब मेल के साथ, वो सिर्फ फीमेल के बारे में बात करता है। वो जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ। लेकिन यहां पर, हाँ बोलो, यहां पर ये कानून में अगर चिल्ड्रन जो 18 साल से नीचे है, अगर वो लड़का या लड़की दोनों है, लड़का भी है अगर, लेकिन उसके साथ भी अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसको भी इंसाफ या न्याय मिलेगा इसमें, और जो उसके साथ करेगा उसको सजा मिलेगा। अगर उसके साथ कोई महिला करती है या कोई पुरुष करता है तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर मान लो कि बॉय है, लड़का है, ठीक है, जो बच्चा है, और उसके साथ कोई महिला सेक्सुअल ऑफेंस करती है तो उस महिला को सजा मिलेगा, या अगर कोई पुरुष करता है तो उस पुरुष को भी सजा मिलेगा। लेकिन इंडियन पिनल कोड जो है, जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ, उसमें अगर मेल के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको सजा, मतलब उसको न्याय, मतलब उसको ऑफेंस नहीं माना जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस नहीं माना जाता है जनरली। ठीक है, क्योंकि ये माना गया है कि आदमी ही दोषी है। ठीक है, औरतों के साथ ही अन्याय या सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है। इसका हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली, सीधी सी बात है कि हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जैसे मैंने अभी बात किया था कि हिस्टोरिकली हमेशा विमेन को क्या किया गया है? सप्रेस किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है या हैरेस किया गया है। राइट, कभी इतिहास में पढ़े हो कि कभी महिलाओं ने पुरुषों को सप्रेस किया या एक्सप्लॉइट किया? कहीं पढ़े हो? बताओ, कहीं है कोई इतिहास में? आप एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड भी पढ़ते हो, यूरोप वगैरह की हिस्ट्री, तो इन चारों हिस्ट्री में, इवन यूरोप में की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप वगैरह, तो वहां पे भी जो हमेशा से जो औरतों को साथ जो अन्याय हुआ है, कहाँ पे किसके साथ अन्याय हुआ है? औरतों के साथ ही। राइट, तो ये हिस्टोरिकल रीजन है, इसीलिए जनरली ये माना जाता है कि औरतों के साथ ही अन्याय होता है और उनको मिलना चाहिए इंसाफ।
ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल रीज़न है, उसके ऊपर थोड़ा धीरे धीरे डिबेट भी चल रहा है, अलग बात है कि मेल को भी इंक्लूड करने के लिए, वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया क्योंकि ऐसा केसेस देखा गया कि बच्चे चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, उसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं? घर में हो रहा है, ठीक है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है। मतलब कॉलेज में तो खैर अगर मतलब 18 साल के नीचे है तो ठीक है। मुंबई वगैरह में खैर होता है क्योंकि मुंबई में कॉलेज 11वीं से ही शुरू हो जाता है, 11 से ही शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे मतलब कॉलेज का बच्चा हो सकता है इसमें। 11 12 में जो होता है वहाँ पे 11 12 से कॉलेज हो जाता है, ठीक है, जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो पढ़ते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल बॉयज दोनों को इंसाफ मिलेगा या न्याय मिलेगा, ठीक है। गॉट इट? ये इसलिए डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। और इसमें एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्या किसी को कुछ आइडिया? हाँ, मतलब सारे टाइप के जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकते हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। वो तो लॉयर और जज लॉयर प्रूव करेगा, जज डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एक्ट सेक्सुअल ऑफेंस है या नहीं है। वो तो अलग बात है, वो लॉ का मैटर है, ठीक है। हमें वो प्रूव नहीं करना, भाई हमें समझना है सिर्फ लॉ को। गॉट इट? इतना ध्यान रखो कि कोई भी टाइप का सेक्सुअल ऑफेंसेस होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली लॉ में हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी इंसान अगर, जिसे हम दोषी कहते हैं कि ये दोषी है या गुनाह किया है, तो हम ये मानते हैं कि वो दोषी तब तक उसे नहीं कह सकते हो जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता। हम यही मानते हैं, राइट? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये नॉर्मल नॉर्म है। लेकिन इस लॉ में अगर किसी ने कोई चिल्ड्रन के टूवर्ड्स अगर कोई ऑफेंस किया है, तो ये लॉ बेसिकली मानता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब आप जब तक ये साबित ना कर दो, जो अक्यूज्ड है वो जब तक ये साबित ना कर दे कि मैं इनोसेंट हूं, जब तक वो साबित नहीं हो जाएगा तब तक उसे ये कानून गिल्टी ही मानता है, दोषी मानता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा है। ये क्यों? क्योंकि ये इस लॉ के स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाने के लिए। स्ट्रिक्टनेस क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस किया जा रहा है वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे या बच्ची से लेकर 18 साल के बच्चा या बच्ची के साथ किया जा रहा है, राइट? तो अगर 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो बच्चा या बच्ची है, तो वो सोचो कि वो तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि उसके साथ ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसको तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इस लॉ के स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाने के लिए ये सब प्रोविजंस डाले गए हैं, समझ रहे हो? और इसमें यह भी है कि इनोसेंट गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट तो है ही, जेंडर न्यूट्रल हो गया। और इसके साथ साथ इसमें आपको एग्रेवेटेड, मतलब एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जो है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो एग्रेवेटेड मतलब सीरियस माना जाएगा, एग्रेवेटेड माना जाएगा, सीरियस माना जाएगा। कब? अगर वो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, जब जो अब्यूज किया हुआ है, व्हेन अब्यूज इज committed by someone who is a family member, who is a family member, or someone in position of trust or authority, or someone in position of trust or authority, like teacher, doctor, like teacher, doctor, or
इवन पुलिस ऑफिसर। मतलब इस कानून में जो सेक्सुअल असॉल्ट है, जो सेक्सुअल ऑफेंस है या क्राइम है, वो तब और सीरियस माना जाएगा। एग्रेवेटेड मतलब सीरियस, और ज्यादा सीरियस हो जाएगा ये कानून उसे, या अदालत उसे और ज्यादा सीरियस मानेगी। कब? जब वो क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम किसने किया हो? कमिटेड बाय समवन हु इज अ फैमिली मेंबर, परिवार का अगर कोई सदस्य है, ठीक है, उसने अगर वो किया है, या समवन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, मतलब जिस पे आदमी भरोसा करता है। भरोसा किस पे करता है? जो एक तरह से काफी क्लोज होता है, अपना होता है, लाइक जैसे टीचर हो सकता है, डॉक्टर, क्योंकि टीचर के पास जनरली क्या करता है आदमी? भरोसा करता है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल सिस्टम, ये सब हमारा जो भी है कल्चर वगैरह, ये सब की वजह से जनरली इंडिया में टीचर को थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, होता है ना। तो टीचर वो अलग बात है, खैर अब धीरे धीरे वो सिस्टम चेंज हो रहा है, दैट इज अ फैक्ट, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन टीचर को अभी भी हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, डॉक्टर को भी देते हैं, और इवन पुलिस ऑफिसर को भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर है तो क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो अगर ये लोग किए हैं तो और ज्यादा इसको सीरियस माना जाएगा और इनको सजा और ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इसी ध्यान रखना। और एक और चीज है, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर जो भी आदमी, अगर मान लो कहीं क्राइम हो रहा है और जो उसको जानता है, जैसे कि मान लो कि जहां पर क्राइम हुआ और जो उस क्राइम को जान रहा है कि ये क्राइम हुआ है किसी बच्चे के टूवर्ड्स में, तो उसे क्या होगा? और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे भी सजा मिलेगी। समझ रहे हो? मतलब मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या स्कूल है कोई, ठीक है, या स्कूल में अगर कोई बच्चा है, उसके टूवर्ड्स किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल ऑफेंस किया है, और वहां पर कोई है, मान लो कि जैसे क्लास टीचर है या कोई और टीचर है या प्रिंसिपल है, मान लो टीचर ने किया, ठीक है। जनरली कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि स्कूल में किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ कुछ किया गलत, ठीक है। होता क्या है कि अब वो मैटर ओपन ना हो, और प्रिंसिपल को, जनरली स्कूल में होता है तो प्रिंसिपल को पता चलेगा, प्रिंसिपल को पता चलता है, तो अब उस मैटर को वो लोग दबा देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि अगर वो एक्शन लेगा या कुछ मैटर ज्यादा आगे एस्केलेट होगा या कंप्लेन करेगा तो सीधी सी बात है स्कूल का भी नाम आएगा लोगों के सामने, तो वो स्कूल क्या होगा? बदनाम होगा, तो उनके स्कूल में एडमिशन कम होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से ये सब होता है, इस वजह से मैटर रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो अगर प्रिंसिपल, मान लो कि टीचर ने किया, प्रिंसिपल को पता चला और प्रिंसिपल ने रिपोर्ट नहीं किया, तो प्रिंसिपल को भी सजा होगी 6 महीने की जेल, ठीक है। भले ही उसने ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन चूंकि उसने रिपोर्ट नहीं किया। समझ रहे बात को? तो ये भी इसमें प्रोविजन है। गॉट इट? तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, इट इज अ लीगल ड्यूटी लीगल ड्यूटी ऑफ पर्सन who knows of the crime, who knows of the crime, जिसे क्राइम के बारे में जानकारी हो, उसकी ये लीगल ड्यूटी है कि वो क्या करे? रिपोर्ट करे। who knows of the crime to report the sexual of to report the sexual abuse। और अगर ये नहीं करता है तो इसके लिए इफ ही डज नॉट रिपोर्ट देन पनिशमेंट है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। रिपोर्ट नहीं करने के लिए इम्प्रिजनमेंट
अप टू 6 months और फाइन। ठीक है, क्या है, बॉय के साथ भी जरूरी नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस बॉडी। यस तनु, बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरी टू टच द बॉडी पार्ट टू कमिट अ सेक्सुअल ऑफेंस। इवन कपड़ों के ऊपर भी अगर कोई टच करता है तो उसे सेक्सुअल ऑफेंस माना जाता है। ये अभी केस में आया था, यस न्यूज़ में था ये, क्योंकि एक हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया था कि उसे उस केस को बरी कर दिया था गुनाहगार को, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अगर वैसे केस में भी उसे सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, यस तनु आप सही कह रहे हो। यस मयूर, यस हाँ। क्या टच? उसमें क्या हुआ था कि हाँ, उसमें अलग अलग है, वो कोर्ट बेसिकली डिसाइड करेगा कि कैसे होगा। लेकिन उसमें एक केस ऐसा आया था कि क्या हुआ था कि उसमें कपड़े के ऊपर, मतलब ऊपर, उसमें ऐसा कहा था कि हमने तो कपड़े के ऊपर टच किया था। तो हाई कोर्ट ने वो बात मान ली थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो उसमें इंटेंशन देखा जाता है कि आपका इरादा क्या है, आप कैसे टच करते हो। क्योंकि टच करने में क्या है बेसिकली, आपका इंटेंशन, किस इंटेंट से, किस मकसद से, किस उद्देश्य से आप किसी को टच कर रहे हो। ठीक है, नहीं समझ रहे हो आप? एक नॉर्मल टच करना आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल टच है, और एक उस सेक्सुअल इंटेंट से टच करना, वो एक अलग टच होता है। जिसके साथ हो रहा है वो समझ सकता है, वो समझ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सामने वाले का टच के हिसाब से वो सामने वाला समझता है। खैर उतना लीगैलिटी में हमको नहीं जाना है, बिकॉज हम लोग खैर वैसे लॉ नहीं कर रहे हैं। ये सब प्रूव कौन करता है? लॉयर करते हैं और जज डिसाइड करते हैं। लेकिन है वैसा केसेस, वो सब चलते रहता है न्यूज़ लॉ में। क्लियर हो गया? हाँ बोलो। पॉक्सो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट। जैसे सेशन कोर्ट ही होता है, जैसे क्या होता है कि ये सब कोर्ट पॉक्सो कोर्ट टाइप का होता है, कोई सेशन कोर्ट है। तो मान लो कि मैंने बताया था उस दिन टाटा कोर्ट, तो ये सब जो स्पेशल लॉ बनते हैं, तो क्या होता है कि कोई कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि ये कोर्ट जो बेसिकली सिर्फ पॉक्सो केसेस ही देखेगी। ठीक है, तो जो भी पॉक्सो केसेस के अंडर में जो भी क्राइम होंगे या जो भी ऑफेंस होंगे, वो सारे उस कोर्ट में जाएंगे, और वो कोर्ट में जो पॉक्सो कोर्ट है वही सारा हैंडल करेगी बस। तो पॉक्सो कोर्ट बेसिकली इसे देखती है। ठीक है, उसे पॉक्सो कोर्ट कहते हैं। और इसमें जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट है, पहले 7 साल था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। और कुछ केसेस में, कुछ जो सीरियस केसेस हैं, उसमें 10 साल था पहले, तो उसको बढ़ा के 20 साल तक कर दिया गया है। और मिनिमम 20 साल होगा, उसमें सजा जो होगी मिनिमम 20 ईयर्स होगा। और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है, और सर्टेन केसेस में, कुछ रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। ठीक है, वो जज कोर्ट डिसाइड करेगा कौन से केसेस में डेथ सेंटेंस देना है या नहीं देना है। तो आप चाहिए तो लिख सकते हो, खैर वैसे। जो मिनिमम सेंटेंस है वो 10 ईयर्स हो गया है। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड अंडर 16, ऑन अ चाइल्ड अंडर 16 पे अगर किया गया है, तो इसमें जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट जो होगा, वो इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर
चाइल्ड जो है वो अंडर 16 है, 16 साल से नीचे का चाइल्ड है, उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, काइंड ऑफ रेप अगर होता है, तो उसमें सजा जो होगी 20 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। ठीक है, और कुछ केसेस में डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, रेयर केसेस में, ऑफ कोर्स सारे केसेस में नहीं, इन रेयर केसेस डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा। किसी को डाउट है कुछ? नॉन बेलेबल है ऑफ कोर्स, सीरियस ऑफेंस है ना। कोई डाउट है किसी को? ये मेन फीचर्स था। खैर लॉ तो बड़ा होता है, ठीक है, तो आपको यूपीएससी में पूरा लॉ नहीं पढ़ना होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अब आप लॉ लेके बैठ जाओ पूरा और पूरा लॉ पढ़ने लगो, तो लॉ पूरा नहीं पता, उसके मेन फीचर्स पढ़ने होते हैं, ताकि ये आप समझ सको कि इस लॉ का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या जिसके लिए लॉ बना हुआ है उसके लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या किसको किसके लिए किस एक्ट में राइट्स अवेलेबल हैं। बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंस के लिए इस एक्ट में राइट्स अवेलेबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्या बेसिक राइट्स है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चों के राइट्स के बारे में कभी डिस्कशन हो या क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस एक्ट को मेंशन कर सकते हो, इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है। ठीक है, तो ये सब आप कुछ मेंशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा लॉ पढ़ते जाना। और ये थोड़ा सा न्यूज़ में इसलिए था कि जस्ट ब्रीफली 2 मिनट बता देता हूँ। क्या होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर जो होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर, तो केरला वगैरह में या कुछ और जगह जो वो लोग क्या होते हैं कि उनकी शादी जो होती है, ठीक है, वो शादी मतलब 18 साल से कम में ही हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है। अब जब कम उम्र में हो जाती है तो होता क्या है कि सीधी सी बात है कि अगर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, पॉक्सो एक्ट में वो लोग कवर कर लेते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट लगता है, उसमें जो लड़का होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। गॉट इट? तो इस हाँ हाँ, तमिलनाडु में टोडा ट्राइब है और केरला में भी है, केरला में भी होता है। ठीक है, हो रहा था ये सब उस टाइम में, न्यूज़ में थोड़ा ज़्यादा था। गॉट इट? तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली डिस्कस कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। बाकी शेड्यूल ट्राइब वगैरह क्या होता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आपको पता ही है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है ना, पता है ना आपको। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, जो शेड्यूल 6 है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्टेट के लिए है, और बाकी जो शेड्यूल 5 है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है। शेड्यूल्ड एरियाज कितने स्टेट में है? 10 स्टेट्स में है, 10 स्टेट में है। ठीक है, आपका कौन कौन सा स्टेट है बताओ जल्दी जल्दी, 1-2 क्वेश्चन जाते जाते मैं पूछ लेता हूँ। बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ। लक्ष्मी बोलो नीचे का सेंटेंस नहीं दिख रहा है, नीचे का सेंटेंस क्या है? ये इम्प्रिजनमेंट वाला, इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब दिख रहा है लक्ष्मी? अब दिख रहा है? बताओ, मैं अब हट गया हूँ, अब दिख रहा है? और क्या इन लोगों ने बोला है? थोड़ा साइड होके बोलो। अच्छा, मैं साइड हो गया, मैसेज नहीं देख पा रहा था। फिर ये तो ये मैरिटल रेप हुआ ना सर। मैरिटल रेप अलग होता है तनु, मैरिटल रेप अलग होता है। मैरिटल रेप मतलब कि जो नॉर्मल जो वेडिंग जो मैरिज है, जैसे कि 18 साल से ऊपर हुआ है, ठीक है, जो लोग की शादी होती है, जो लीगल प्रॉपर लीगल मैरिज है, उस लीगल मैरिज में मैरिटल रेप क्या होता है कि जो आपकी 18 साल से ऊपर के जो लोगों की शादी हुई है वो तो नॉर्मल होगा, वो तो लीगल मैरिज हो गया। अब उस शादी में क्या होता है कि शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि सेक्शन 375 में आपका रेप होता है, लेकिन रेप के लिए सबसे बड़ा जो चीज होता है वो क्या होता है? कंसेंट का। उसमें यह कहा गया है, आपने पिंक मूवी देखा होगा तो उसमें बोलता है कि नो मीन्स नो। तो नो मीन्स नो का मतलब क्या होता है कि अगर लड़की ने यह कह दिया कि नो मीन्स आई डोंट वांट टू स्टैब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर वो एडल्ट है तो भी, मतलब कंसेंट, स्वीकृति, जिसके साथ आप सेक्सुअल पार्टनरशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप में स्टैब्लिश होना चाहते हो, वो आपको क्या आना चाहिए? वो कंसेंट, स्वीकृति देना चाहिए। अगर स्वीकृति नहीं देता है तो वो रेप माना जाता है। ठीक है, तो मैरिटल रेप में क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है, तो अगर वाइफ की स्वीकृति के बिना अगर हस्बैंड जो सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करता है, उसे मैरिटल रेप कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 18 साल के नीचे वाले जो शादी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैरिटल रेप का बाद में कभी अलग से ले लूंगा मैं। समझ में क्या मैं अभी डिस्कस कर रहा था? शेड्यूल ट्राइब का ना, बताओ बताओ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। बताओ। आज का डिस्कशन वैसे ओवर हो गया है, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा बता दो कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया जो है वो कौन कौन से स्टेट में है। बाकी आप घर पे जा सकते हो और मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, है ना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 10 स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया है, जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, गवर्नर से क्या करता है, कंसल्ट करके। ये सब पॉलिटी का पॉइंट्स है, मैं इसलिए थोड़ा ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपको, और आपको ये सब ध्यान देना चाहिए। ये सब जो मैं न्यूज़ की कुछ बातें बता रहा हूँ, तो आपको ये पॉलिटी पढ़ते समय ये ध्यान देना है, यही सब पॉइंट्स, ठीक है, आपको रिवीजन करते समय। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि न्यूज़ से सीधे न्यूज़ आइटम नहीं आता है, उसको स्टैटिक से लिंक करके आएगा। जो न्यूज़ चल रहा है वही वाला जो स्टैटिक वाला पॉइंट है, उसी से कोरिलेट करके पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।